दोस्तों, आदतें जितनी पुरानी हो उतना ही मुश्किल हो जाता है उनसे बचना। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आदतें जो हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका निभाती हैं वो आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, मैं आसान शब्दों में कहूँ कि आदतें दोहराने से बनती हैं और ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। एक आदत चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उस व्यक्ति की पहचान बन जाती है और आदतें जितनी ज़्यादा बार दोहराई जाती हैं उतनी ही गहरी होती जाती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा व्यापारी व्यापार करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके माता पिता भी उसके साथ हंसी खुशी रहा करते थे। उसकी एक पत्नी और दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे थे। उसके घर में हर तरह का सुख था। उसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी लगे थे। सभी लोग खुशी खुशी एक घर में एक छत के नीचे रहा करते थे। वो रोज अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने परिवार के साथ बिताता। व्यापारी बहुत नेक दिल का था। कुछ समय बाद उसे ये लगा कि दूसरे शहर में वो अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। उसने अपने परिवार को ये बात बताई और उसके परिवार ने उसका पूरा समर्थन किया। उसने बोला, जैसे ही वो नए शहर में अपना काम चला लेगा, वहां जाकर अपना कारोबार स्थापित कर लेगा, तो वो फिर से आएगा और पूरे परिवार को अपने साथ ले जाएगा। उस नए शहर में पूरा परिवार एक साथ जिंदगी बिताएंगे। क्योंकि वो शहर उनके शहर से काफी दूर है, वहां रहने के लिए उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वो शहर काफी बड़ा था। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे और उस शहर में उनके भविष्य के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार वालों की इजाजत लेने के बाद वो नए शहर में अपना कारोबार करने लगा। वो बहुत मेहनत करता था और धीरे धीरे कारोबार में उसका पूरा मन लगने लगा और उसे वहां कई सारे नए लोग मिले। कुछ ही महीनों में उसने अच्छा खासा कारोबार स्थापित कर लिया था। अब उस नए शहर में उसे काफी लोग जानने लगे थे और पहचानने लगे थे। पर ऐसे ही नए लोगों से मिलते रहने के कारण उसकी दोस्ती कुछ बुरे लोगों से भी हुई। धीरे धीरे अगले कुछ महीनों के बाद एक दिन उसके दोस्त उससे कहने लगे कि तुम इतना धन कमाते हो और अपने इस इकलौते जीवन का मजा तक नहीं लेते। आओ हम साथ मिलकर शराब पीते हैं। पहले तो उसने अपने दोस्तों से शराब पीने को मना किया, लेकिन जोर डालने पर उसने सोचा आखिर हर्ज ही क्या है, अपने जीवन में कुछ आनंद उठाया जाए। उसने उन दोस्तों के साथ हर हफ्ते शराब पीना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल बीतते गए। देखते ही देखते कुछ सालों में अब वो शराब का आदी बन चुका था। अब वो हर रोज अपना काम खत्म करके उन शराबी दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। फिर एक दिन जब उसके घर वाले कहते हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ रखे, तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत आदत में फंस चुका है। उसने काफी कोशिश की इस बुरी आदत को छोड़ने की, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर भी हजारों कोशिशों के बाद हर बार वो अपनी आदत के कारण रोज शराब पीने जाता रहा। उस नए शहर में जब उस व्यक्ति का परिवार रहने आया तो उसे नशे में धुत पाया। वो लोग बहुत दुखी हुए। जब उसकी पत्नी को ये पता चला तो वो बहुत रोई। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे इस बुरी आदत ने इतना ज्यादा दबोच रखा था कि वो हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाता था। रात को वो देर से घर लौटता था। उसकी इस आदत के कारण परिवार और दोस्तों से उसके रिश्ते खराब हो गए। वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। वो कभी कभी तो क्रोधित हो जाता था और पत्नी को कहता था, तुम्हें आखिर तकलीफ ही क्या है? मैं जो कमाता हूँ अगर उसमें से मैं अपने लिए कुछ खर्च कर लेता हूँ, अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो उसमें गलत क्या है? अब उसकी आदत उसके घर में अशांति और तनाव का कारण बनने लगी। अब इतने सालों के बाद अपनी इस आदत की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान रहने लगा। वो अब अपने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारता था। अब उसके पास अपने बच्चों के साथ भी खेलने का वक्त नहीं था। घर में अक्सर वो अकेले कमरे में बैठा रहता था। कई बार जब उसके दुकान पर आने वाले लोग उसे ताना मारते थे कि तुम आखिर इतनी शराब क्यों पीते हो, तुम इसे क्यों नहीं त्याग देते हो, तो वो शराब के नशे में उस दुकान पर ग्राहकों के साथ गाली गलौज भी कर देता था, उन्हें गालियां बकता था। अक्सर वो व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से कलह कर लेता और लोगों को गालियां बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी डाउन होता चला जा रहा था।
इसी कारण अब पूरे शहर में उसका नाम बदनाम हो चुका था और कोई भी उसे इज्जत भरी और सम्मान भरी नज़रों से नहीं देखता था। धीरे धीरे उसका व्यापार उसकी इसी आदत की वजह से प्रभावित होने लगा। उसकी सारी खुशियां चली गई। उसने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ गंवा दिया। घर में हमेशा अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता था। अब उसकी सेहत भी खराब रहती थी। उसका देर रात से शराब पी के आना, सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल हो चुका था। इसी कारण वो अपनी दुकान में भी कुछ देरी से जाता था। वो व्यापारी इस बात को समझता था, लेकिन वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसके घर वाले परेशान थे। उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वो व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को त्यागने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वो इसमें बार बार असफल हो जाता था। इसलिए अब से जब भी कोई उसे इस बुरी आदत को त्यागने के लिए कहता तो वो तेज आवाज में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी सेहत दिन रात गिरती जा रही। वो चाहती थी कि उसका पति शराब ना पिए, उसे छोड़ दे, लेकिन वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसकी पत्नी को उस गांव में किसी बौद्ध भिक्षु के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने में माहिर थे। व्यापारी की पत्नी ने सुना कि बौद्ध भिक्षु गांव में ठहरे हुए हैं। वो उस व्यापारी को लेकर उनके पास गई। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी पूरी दुखद भरी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर से आना। दूसरे दिन सुबह पति पत्नी फिर से उसी जगह पर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। जब अगले दिन वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष को जोर से पकड़े हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? आपने इस वृक्ष को क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल फिर से सुबह आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उन दोनों को कुछ आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन मजबूरी में वो वहां से बिना कुछ कहे लौट गए। अगली सुबह जब दोनों फिर से बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा बौद्ध भिक्षु फिर से उसी वृक्ष को पकड़े हुए थे। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कल फिर से आना, अभी तुम लोग जाओ। वो दोनों फिर से उन भिक्षु से कहते हैं कि गुरुदेव, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया कि मेरी शराब पीने की आदत से मैं परेशान हूँ और आप मुझे इसका कुछ समाधान नहीं बता रहे। आप रोज मुझे फिर से वापस लौटने को कह देते हैं। भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं? मुझे इस वृक्ष ने पकड़ रखा है। जब तक ये वृक्ष मुझे त्याग नहीं देता, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बता पाऊंगा। तुम कल आना। वो दोनों फिर से निराश होकर चले जाते हैं। तीसरे दिन सुबह उन भिक्षु के पास फिर से वो लोग आते हैं, लेकिन फिर से भिक्षु उन्हें अगले दिन आने के लिए कहते थे। रोज आने जाने की वजह से व्यापारी परेशान हो गया। फिर उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस वृक्ष को त्याग क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। इस वृक्ष ने मुझे पकड़ा हुआ है। मैं तो इसे त्यागना चाहता हूं, लेकिन ये वृक्ष मुझे नहीं त्याग रहा। इसने मुझे धर रखा है। ये सुनकर ये व्यापारी बहुत तेजी से हंसता और कहता है, महाराज इस वृक्ष ने आपको नहीं धर रखा है। आप इस वृक्ष से चिपके हुए हैं। आप जब चाहें इस वृक्ष से दूर हट सकते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को अपना रखा है। उस आदत ने तुम्हें अपनाया नहीं है। उस आदत को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आदत तुम्हें खराब नहीं कर रही। तुम जब चाहो उस आदत को त्याग सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वो खुद है। वही है जिसने अपनी आदतों को खराब करके रखा है। उसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, इसी वजह से वो ये आदत नहीं छोड़ रहा, और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत वो इस आदत से जब चाहे तब छुटकारा प्राप्त कर सकता है। फिर आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं कि अब जबकि तुम समझ सकते हो कि ताकत तुम्हारे अंदर है, अब तुम अगली चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी शराब की आदत त्यागने के लिए जरूरी है कि तुम प्रकृति के नियम का पालन करो, और प्रकृति का एक सीधा नियम है
कि इसे खालीपन पसंद नहीं। अगर कोई जगह खाली है तो प्रकृति उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी, लेकिन खाली नहीं रहने देगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग फालतू के विचारों में लगा रहेगा। इसलिए हमें भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जानना चाहिए। हमें अपनी आदतों को खाली नहीं करना चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारी अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी नहीं त्याग सकते। अगर कोई कहता है कि उसकी कोई आदत त्याग दी है, तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद फिर से वो आदत का शिकार हो सकता है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आदतों को त्यागा नहीं जा सकता, सिर्फ इन्हें बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की जो आदत है उसे जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाना खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अगर किसी बुरे व्यसन की आदत से लिप्त हैं तो उसे अच्छी आदतों के साथ बदला जा सकता है। उन्हें कभी भी त्यागा नहीं जा सकता। इस पर वो व्यापारी कहता है, लेकिन गुरुजी, अगर हम अपनी आदत को त्याग नहीं सकते तो क्या इसका मतलब है कि मैं कभी भी शराब पीने से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाऊंगा? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये नियम समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ बदलना होगा। उसे त्यागने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाना खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। वैसे ही शराब की आदत को तुम ऐसी आदत से बदल लो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। जब तुम उस आदत को दोहराओगे नहीं तो वो नई आदत मजबूत बनती जाएगी, क्योंकि आदत दोहराने से मजबूत बनती है। जैसे कि तुमने शराब की आदत को दोहराया और दोहरा दोहरा के मजबूत बना दिया। जब तुम्हारी अच्छी आदत मजबूत हो जाएगी तो तुम्हें बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी नई और अच्छी आदत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आदतों को बदलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं, और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देती हैं। अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं? अच्छी आदतों को आप बुरी आदतों को बदलकर अपना सकते हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते थे। वे इन आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। अब ये बुरी आदतें कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि झूठ बोलने की आदत, समय बर्बाद करने की आदत, धूम्रपान करने की आदत, व्यसन करने की आदत। इन आदतों को ना बदल पाने का सबसे प्रमुख कारण है कि इन लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति नहीं होती, और दृढ़ निश्चय शक्ति कमजोर होने की वजह से उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, और उन्हें नहीं लगता कि मैं अपनी इन बुरी आदतों को बदल सकता हूँ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी आदत नहीं छोड़ पाएंगे। हमारी पिछली असफलताओं की वजह से हम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, और क्योंकि यही इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर मौके में हम ये मान लेते हैं कि हम ही उस चीज़ के काबिल नहीं थे। सिर्फ बहुत ही मजबूत मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि हमें अपनी गलतियों में सुधार करना है और वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग जीतने वाली मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं। बौद्ध भिक्षु की ये बात दोनों लोगों को समझ में आ गई थी, और व्यापारी ने ये निर्णय ले लिया था कि अब वो अच्छी आदतें अपनाएगा और शराब की बुरी आदत को त्याग देगा। जैसे ही अच्छी आदत उसके अंदर विकसित हो जाएगी, शराब की आदत उससे छूट जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में करना है। अगर आप भी शराब पीने की बुरी आदत से लिप्त हैं, या आपके अंदर भी कोई भी व्यसन संबंधित या धूम्रपान संबंधित या तंबाकू गुटखा खाने से संबंधित आदत है, तो तुम उसे अच्छी आदतों से बदल सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज की इस वीडियो को जमकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारा सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमो बुद्धाय।